नमस्कार दोस्तों, SBS ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। और मैं जयेश सर, जो स्टूडेंट रीट 2021 में साइंस में से तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे रीट 2017 में जो साइंस के 30 क्वेश्चन आए थे उनमें से 10 आपके टीचिंग मेथड के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आते हैं। तो जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन कहाँ से आए थे रीट 2017 में, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक से आए हैं, कौन सी कक्षा से आए हैं, कौन सी कक्षा से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करेंगे दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार का जो रुचिपूर्ण वीडियो आपको तुरंत आपको मिल जाए और आपको सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए। चलो देखते हैं रीट 2017 के अंदर विज्ञान के पूरे 20 क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 121। और पहले मैं ये बता दूंगी, जो मैंने PDF बनाई है उसमें तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं उसके नंबर, तो लेकिन मैं पूरे के पूरे 120 जो 20 क्वेश्चन आप जनरल साइंस मैथ के वो आपको बताने वाला हूँ। यानी लेवल 2 में जो साइंस के 20 क्वेश्चन आए वो आपको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका है कक्षा 6 से पार्ट 7 कोशिका नामक पार्ट से आया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, ये पार्ट रहा आपका कोशिका और ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में वलित होती है भीतरी सतह में, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं दोस्तों ये यहाँ पर। और इसको क्या कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका कक्षा 6 से आया गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 122, कीटहारी पादप कौन सा। ये भी आपका कक्षा 6 पार्ट 2 पार्ट 2 में पोषण से लिया गया है। और देखते हैं पार्ट 2 कक्षा 6 का, ये रहा आपका पार्ट 2 कक्षा 6 का। और ऊपर सबसे पहले ऊपर ही आपको दे रखा है कि कीट बक्सी पादप कौन से हैं। तो कीट बक्सी है कीटहारी पादप एक ही बात है दोस्तों, ड्रेसरा, डायनोसिया, यूटिकुलेरिया, घटपर्णी पादप आदि। ये क्या है, कीट बक्सी। लेकिन आपके ऑप्शन में था यूटिकुलेरिया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यूटिकुलेरिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 150, पेनिसिलिन की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 150 कक्षा 6 पार्ट 8 सूक्ष्म जीव से आया है। ठीक है, और ये आपका पार्ट देखो कक्षा 6 का पार्ट सूक्ष्म जीव। और यहाँ पर देखो औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग यानी कवक का उपयोग किया गया। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है दोस्तों। ये कक्षा 6 से आपका ये क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम देता है। तो ऊर्जा किससे ज़्यादा प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 125 आया आपका कक्षा 7 पार्ट 1 भोजन के अवयव से आया है दोस्तों। किससे आया, भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव पहला पार्ट ये आपके सामने दे रखा है, उसमें पहले प्रोटीन दे रखा है, प्रोटीन के नीचे आपको वसा दे रखी है। वसा में आपको यहाँ पर ये साफ लिखा है कि शरीर को वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये भी बता दूं कि वसा से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है 0.009 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किससे होती है, वसा से। अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन वापस देखते हैं एक बार कि ऑप्शन में वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें अपन वसा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। तो वो ऑप्शन आपका तेल व वसा दृढ़ फल व तिलहन है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। तो 149 जो क्वेश्चन आपका आया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 149 आया आपके कक्षा 7 के पार्ट 13 कंप्यूटर से आया गया। और कक्षा 7 का ये कंप्यूटर का आपके पार्ट सामने है। और इसमें पूछा गया है कि इसमें दे रखा है आउटपुट उपकरण। तो उसमें आउटपुट उपकरण में सबसे पहला दे रखा है कि मॉनिटर। और मॉनिटर को अपन वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपके ऑप्शन में था। राइट ऑप्शन आपका वीडियो हो जाएगा,
यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रीट 2017 का अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट्स किसका लघु स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 124 आपका है डॉट्स पार्ट 8 कक्षा 8 हमारा स्वास्थ्य बीमारियां एवं बचाव से लिया गया है दोस्तों। और कक्षा 8 का ये पार्ट देखते हैं अपन। कक्षा 8 का ये आपके सामने रहा पार्ट, और ये दे रखा है यहाँ पर क्षय रोग यानी टीबी का जो उपचार करते हैं। तो डॉट्स के नियंत्रण में रहकर अपन डॉट्स यानी एक कोर्स पूरा करना होता है, उसका नाम है डॉट्स। यह दे रखा किस में उपयोग करते हैं ये डॉट्स, ये यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसका पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये रहा आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपद, या अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो अपन ये कहते हैं कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डॉट्स का। और किसके उपचार किया जाता है, टीबी के यानी क्षय रोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन नंबर 144 आपका कक्षा 8 पाठ 16 वायु एवं जल प्रदूषण व नियंत्रण से लिया गया। और ये पाठ देखो आप, ये रहा कक्षा 8 का पाठ। तो ये देखो यहाँ पर आपको साफ लिखा है कि CO2 के अतिरिक्त मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प से भी हरित गैस कहते हैं। तो आपके राइट आपको ऑप्शन में था नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका रीट 2017 का अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 146 कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। तो क्वेश्चन नंबर 146 कक्षा 8 पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से लिया गया है। तो पूछ रहा है कि डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक कौन सी है। तो क्वेश्चन आपका ये पार्ट रहा, ये पार्ट आपका कक्षा 8 का संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। और यहाँ पर पहले नायलॉन दे रखा है, उसके बाद में आर्लोन, उसके बाद में डेक्रोन दे रखा है। डेक्रोन में ये साफ लिखा है कि इसको बनाने के लिए जिस एकलक का उपयोग किया जाता है वह है एथिलीन ग्लाइकोल टरथेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये आपका आंसर इसका था, यहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। ये क्वेश्चन आपका आया क्वेश्चन नंबर 148 कक्षा 8 पाठ 18 कार्बन और ईंधन से लिया गया है। और हुबहू क्वेश्चन यानी वैसा का वैसा क्वेश्चन लिया गया है। जहाँ अभ्यास कार्य दिया होता है उन प्रश्नों में से पहला ही क्वेश्चन आपका ये लिया गया है। ये पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ पर देखो ये दोस्तों ये दिया है, इनमें से ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ से लिया गया दोस्तों। ये कक्षा 8 से आपका क्वेश्चन आया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन है। तो प्रयुक्त अम्ल प्रति अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 147 आपका यह कक्षा 7 पाठ 5 अम्ल सार व लवण से लिया गया है। और ये देखो कक्षा 7 का ये आपका पाठ रहा, ये कक्षा 7 का अम्ल सार और लवण है। तो इसमें देखो नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है कि हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, यानी अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कम करने के क्या क्या उपाय है। तो यहाँ पर यह देखा है कि इससे अम्लता कहते हैं, यानी एसिडिटी बन जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, अम्लता। तो इससे दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। इसी को अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 123 कक्षा 9 पाठ 12 खगोलीय पिंड से ले गया है। और ये देखो कक्षा 9 का ये पाठ आपके सामने यहाँ पर ये रहा। और ये आपका मंगल ग्रह रहा, और मंगल ग्रह को अपन लाल ग्रह भी कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। ये कक्षा 9 से लिया गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 0.75 kg द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका और डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 आपका कक्षा 9 पाठ 9 बल और गति से लिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसमें कक्षा जो 9 की किताब से एक उदाहरण है उसके समान ही उदाहरण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया। और दोस्तों ये बता दूँ भाई ये क्वेश्चन रीट 2015 में आया था। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 होता है। ये क्वेश्चन 2015 का आया था। और यहाँ पर ये उदाहरण आपको दिख रहा है कि 0.5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन यही था, लेकिन वहाँ पर आपको जो त्वरण दे रखा है वो त्वरण नहीं दे रखा है वहाँ पर।
तो त्वरण आपको लेना है दोस्तों, वहाँ पर त्वरण आपको लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर आपको लेना है। तो वस्तु का वहाँ पर द्रव्यमान कितना है 0.75 और गुणा आपको करना है 9.8 से, तो आपका बराबर आंसर आ जाएगा 7.35 न्यूटन बल लगेगा वहाँ पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 7.35 न्यूटन बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है ध्वनि का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 143 आपका कक्षा 9 से आया गया, पाठ 11 ध्वनि से लिया गया है। और ये दोस्तों आपका पाठ कक्षा 9 का ये रहा ध्वनि का पाठ। और इसमें यहाँ पर दे रखी है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। उसमें दे रखा है पहले अनुप्रस्थ दे रखी है, फिर अनुदैर्घ्य दे रखी है। तो अनुदैर्घ्य यहाँ पर ये देखो अनुदैर्घ्य तरंगे, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा में अनुदिश होते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नीचे उदाहरण दिया गया है कि ध्वनि तरंगे जो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 142 है वो आपका कक्षा 10 पाठ 9 प्रकाश से लिया गया और है जैसा का जैसा क्वेश्चन लिया है। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे रखे अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, यदि हम समतल दर्पण में हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण में न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपका ये था। अपन क्वेश्चन को वापस देखें तो एक बार देखो, क्वेश्चन ये था कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण की ऊंचाई है बीम की आधी होनी चाहिए। तो आधी होनी चाहिए, तो आधी अगर 2 मीटर के आधी करेंगे तो 1 मीटर, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी 1 मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक दोलन करते हुए सरल दोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य। क्वेश्चन नंबर 139 कक्षा 10 पाठ 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से लिया गया है। और मैं आपको ये पाठ भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यह आपका पाठ कक्षा 10 का रहा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो थोड़ी है इसमें भी आपको लिखा है, लेकिन मैं आपको चित्र की सहायता से ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। पूरे ऑप्शन इस चित्र में आप ध्यान से देखिए। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जबकि माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, यानी अधिकतम होती है। तो राइट आपका ऑप्शन था वहाँ पर अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो आप दोस्तों इसमें जानते हैं कि जो 0 केल्विन तापमान है वो परम ताप कहते हैं। वो यह 0 से स्टार्ट होता है जिसे अपन परम ताप भी कहते हैं। ये माइनस में कभी भी नहीं होता है, तो आपका ये संभव नहीं होगा। और इसी को अपन रेनिन भी कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आ गए, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर इसमें बोनस दिया गया था दोस्तों। और इसमें आपको देख रखा है कि 1 जूल तुल्य होता है। ये भी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 1 जूल का मतलब दोस्तों 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। कितना होता है 1 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 जूल बराबर आपका हो जाएगा 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो राइट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन अपन कर लिए थे। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ये भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग रसायनों को उपयोग कक्षा 8 में मिल जाएगा या 9 में मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। इसमें उसका रासायनिक सूत्र क्या है सी। ठीक है दोस्तों, ये पूरे क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन नंबर 126 है आपका ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कथन सही है, इसलिए इस कथन के बारे में अपन जानेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन ये क्या करता है, ये लीडिंग कोशिकाओं टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है।
और अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 127, लैंगिक और अलिंगी जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। ये कार्यनीति क्या कहलाती है दोस्तों? विषम युग्मन कहलाती है। ये क्वेश्चन नहीं मिला कहीं पर, तो दोस्तों एक आधा तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो अपन को ध्यान में नहीं रहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कक्षा 6 से 10 की जो साइंस की बुक है उनमें से लिए गए दोस्तों। तो ज़रूर एक बार अगर आप रीट 2021 साइंस मैथ से अगर तैयारी करिए, लेवल 2 में तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार कक्षा 6 से 10 की जो साइंस के पुस्तक हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके जो अभ्यास कार्य है वो भी उसके लास्ट में से पढ़िए। वो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है। तो एक छोटे क्वेश्चन, एक लाइन, अति लघु उत्तरात्मक है, लघु उत्तरात्मक, सभी प्रश्नों को पढ़िए और उसके जो प्रश्न जो पार्ट दे रहा है उसको आराम से पढ़िए, एक लाइन टू लाइन पढ़िए, ताकि आपका आराम से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैंने यही किया था और मेरे 29 नंबर आए 30 में से दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार की अगर गलती है तो भी अगर कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।